हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले घनाभ और घन से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की चर्चा करते हैं। आप देखिए, ये एक घनाभ की आकृति है। कैसी आकृति है? घनाभ। अर्थात देखिए ए बी सी डी एक आयत है, तो ये इसका सामने का पृष्ठ और एक इसके पीछे का पृष्ठ, तो कुल मिलाकर कितने पृष्ठ हो गए? 2 पृष्ठ हो गए। जैसे इसको मान लो, आप ये मान लीजिए मेरे हाथ में एक घनाभ की आकृति है ए बी सी और डी, और इसके पीछे वाला पृष्ठ जैसे मान लो ई एफ जी एच, ये हो गया। तो एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, दोनों समान पृष्ठ है और आयताकार पृष्ठ है। ऐसे ही इसका ऊपर का पृष्ठ और ऐसे नीचे का पृष्ठ दोनों आयताकार है, समान पृष्ठ है। ऐसे ही ये पृष्ठ और ये पृष्ठ आयताकार और समान सर्वांग समपृष्ठ है ना। तो इसके लिए तो इस घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार होता है। और कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। तो पृष्ठों के 3 समान युग्म, 3 जोड़े हो गए भाई, 2 जोड़े बराबर है, तो कुल जोड़े कितने हुए? 3 जोड़े हो गए। अब मान लीजिए इस जो घनाभ है जिसका आयताकार प्रत्येक पृष्ठ है, उसकी लंबाई तो है L और उसकी चौड़ाई है B। तो मान लीजिए उसकी ऊंचाई क्या है? H है। अगर बच्चों देखो इसकी बात की जाए तो ये तो होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। ये क्या होगी? इसकी लंबाई, और ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई। और ये जो किनारा आपका दिख रहा है ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई। अगर मैं कहूं कि इसकी ऊंचाई न होती, इसकी ऊंचाई 0 होती, तो बच्चों क्या होता? ये इस प्रकार का एक प्लेन कागज की तरह आयत होता केवल, और कुछ नहीं होता। क्या होता? ये आयत होता जब इसकी ऊंचाई 0 होती, अर्थात इसका क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये घनाभ है, तो इस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार सर्किल में। तो देखो बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इस प्रकार से कुल पृष्ठ हो गए 6। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2। 2 बाहर क्यों आया? क्योंकि 3 जोड़े हैं 2 2 के। कितने जोड़े? 3 जोड़े। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 पृष्ठ हो गए। तो 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, और बाहर कितना आ गया? 2, क्योंकि 6 पृष्ठ हो गए कुल मिलाकर। तो इस सूत्र की सहायता से इसका तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। बच्चों इसी चीज को अप्लाई करो घन में। अब देखिए घन सेम वही है। आप इस डब्बे को देखिए, ये एक लगभग घन की आकृति का डब्बा है। इसके भी 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ कैसा था बच्चों? आयताकार था। जबकि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा है? वर्गाकार है। कैसा पृष्ठ है? वर्गाकार। पृष्ठों की संख्या 6 समान है, लेकिन पृष्ठ की आकृति कैसी होगी? वर्गाकार होगी। अब वर्गाकार आकृति है और सबके सब पृष्ठ समान है, इसका मतलब इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई, इसका भुजा गुणा भुजा। तो 6 का समान हो गया। तो आप जोड़ो, सबको जोड़ दो, सबके पृष्ठ और क्षेत्रफलों को जोड़ दो, तो कितना हो गया? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अर्थात हम कहेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, अर्थात लंबाई बराबर लंबाई बराबर लंबाई, तीनों बराबर होगी। तो पृष्ठ हो गए 6। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 6 गुणा L की घात 3, 6 गुणा L की घात 3, सॉरी 6L स्क्वायर, 3 नहीं आएगा, 6L की घात 2, 6L की घात 2। इस प्रकार से आप 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसमें भी रखो, तो इस प्रकार से इसको सेम उसी में ये परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम बात करें घनाभ के आयतन की। किसकी बात करें? घनाभ का आयतन। तो आप सोचो, अगर ये मान लो एक डब्बा है मेरे पास, ये घन की आकृति का डब्बा है। इस डब्बे में पानी डालो, किसी गिलास से पानी डालूंगा, तो सबसे पहले पानी कहां फैलेगा? इस पेंदे में फैलेगा। तो पेंदे की लंबाई और चौड़ाई, अर्थात आयत में फैलेगा, तो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालना चाहूंगा, तो जो जो पानी डालेंगे तो वो कहां बढ़ेगा? ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। तो इसका आयतन क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या इसको समझते हो कि आप किसी भी समतल में इस आकृति को रखोगे, तो जो तल नीचे स्पर्श हो रहा है वो तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो आकाश में स्पेस में जो इसकी भुजा है वो कौन सी होगी? ऊंचाई। अतः घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? घनाभ का आयतन
घन सेंटीमीटर इसकी इकाई या घन इकाई होती है इसकी। ऐसे ही देखो आप इसी सूत्र को आप घन में काम में लीजिए, तो घन का आयतन, अब देखो घन की तीनों भुजाएं बराबर है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, सब बराबर, एल 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 है, तो देखो एल गुणा एल कितना आया, एल की घात 3, अर्थात घन का आयतन भुजा की घात 3 घन इकाई होता है। ऐसे ही बच्चों आप देखिए, हम बात करते हैं कि घनाभ में विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का मतलब है, अगर मान लो ये घनाभ की आकृति का कोई पृष्ठ, एक ठोस आकृति है, इसमें आप एक पेन को रखें, इस प्रकार से टेढ़ा पेन रखा जाए, या किसी इस डब्बे के अंदर का आप कोई लंबी छड़ रखें इस प्रकार से, या किसी कमरे के अंदर सबसे अधिक लंबाई की कोई छड़ को रखा जाए, तो ऐसा कह सकते हैं हम इस घनाभ के अंतर्गत कुल कितने विकर्ण बनेंगे। तो बच्चों इस बिंदु से नीचे वाला ये बिंदु एक विकर्ण, और इस ऊपर वाले से इस पे 2 विकर्ण, तो एक जो ये 2 कोने हैं, 1 2 इनसे आगे वाले लगते हुए 2 विकर्ण, और 1 2 इनसे लगते हुए 2 विकर्ण, तो घनाभ या घन में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है बच्चों, 4 विकर्ण होते हैं। अब हमें किसी सबसे बड़ी लंबाई का विकर्ण रखना है, एक छड़ रखनी है, तो उसका लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, अतः घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इकाई के अंतर्गत केवल लंबाई में आएगी, तो इस प्रकार से हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम इसी चीज को बच्चों आप अगर इस पे अप्लाई करें घन में, तो घन में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, एल बराबर एल, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना आया, 3 एल स्क्वायर, तो रूट एल बाहर आ गया और रूट 3, तो रूट 3 एल क्या हो जाएगी, घन के विकर्ण की लंबाई। तो इस प्रकार से बच्चों आप घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन और उसके विकर्ण की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया व आयतन ज्ञात करो, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें दिया लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5, तो एल बी एच तीनों के मान दिए हुए, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाइए आपका ये, तो 2 गुणा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, आपको सूत्र याद हो गया इतने में, तो बराबर 2 गुणा, तो 12 गुणा 9, देखो 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12, इसको सरल करेंगे आप 2 गुणा 213 और सरल करेंगे तो 426 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर देखिए घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद कीजिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों को आपस में गुणा करना है, तो घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच, तो 12 गुणा 9 गुणा 5, या आपका 12 5 60 और 60 गुणा 9 है 540 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस घनाभ का आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसमें आप सोचना एक बार, अगर इस घनाभ में ऊंचाई ना दी हो कि ऊंचाई 0 है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये बचेगा एक केवल आयत का केवल एक ही पृष्ठ बचेगा, केवल क्या बचेगा, एक नीचे वाला पृष्ठ, क्योंकि ऊपर वाले सारे पृष्ठ 0 हो गए, तो केवल आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 9, इतना ही इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा प्रयास करें, इन फिगर्स को समझें और उसके आधार पे आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।